मेरा सवाल ये है कि ये भाई ने बोला देश में इतने एम्स खुले, अब मुझे एक भी ऐसे आदमी का नाम बता दे, यही बता दे अपने गांव राम से जिसका उस एम्स में एडमिशन हुए वो पढ़ के डॉक्टर बना हो। अब आपके सवाल पे पहले बात सुनो लो। आपने कहा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, आपको सारे आंकड़े याद है, आप ये बता दो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ले लो, हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो, एक सिंगल मील अगर मोदी गवर्नमेंट ने खोला, देखो वोट तो मैंने भी मोदी को दिया है, ठीक है, और एक अकेले आदमी से काम नहीं चलता, वो बंदा आप साफ है, आप हर किसी की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन आप मुझे बताओ कि एक सिंगल मील खुला हो तो बता दो किसानों के लिए, उसके बाद ये इतनी अच्छी अच्छी रोडें दर्द निकल जाएगा सर, एक बार सुन लीजिए। देखो ठीक है, क्योंकि देखो ये यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं पोखे पाड़े में, और जेठ की तो क्या करे हुए, मतलब कि जनवरी की सर्दी और जुलाई में की गर्मी में अगर काम करता है तो किसान करता है, वो एसी में नहीं सोता। इस चीज का ध्यान रखना। इतनी बड़ी बड़ी रोडें बनी है, किसी एक किसान की बुग्गी चल रही हो तो बता दो। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब किसान नहीं चल सकता उस हाईवे पे, किसान के रोड ट्रैक्टर नहीं चल सकते हैं, बुग्गी नहीं चल सकती। आप एक बात बताओ, मेरठ हाईवे है, उस पे बुग्गी नहीं चल सकती, कैसी बात कर रहे हो? ये जो एक मील नहीं खुली, आप बोल रहे ये हाईवे बन गए, ये बन गए, एक किसान का बुग्गी नहीं चल सकती, एक ट्रैक्टर नहीं चल सकता, ये हाईवे ये एक्सप्रेस क्या काम करेंगे? फिर वहाँ आप थोड़ी बात कर रहे हो। वही बात हो गया कि जो कम्युनिस्ट माइंडसेट है, कम्युनिस्ट माइंडसेट जो देश में चलता आ रहा है 70 सालों से, वो जो बताइए। ये कम्युनिस्ट माइंड नहीं, ये उससे सुनिए, ये उससे भी गिरे हुए हैं कि इनको ये जानकारी नहीं है कि सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए कि अगर हॉस्पिटल बनेगा, सुनिए करोड़ की पहले समझ लिया कर, सुन लिया कर लीजिए, अगर हॉस्पिटल बनेगा तो गरीब जाएगा, स्कूल बनेगा तो गरीब जाएगा, सड़क बनेगी तो सारा जनता यूज करेगा। वहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है कि किसान नहीं जा सकता? वहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि किसान के ट्रक नहीं चल सकते? वहाँ सुन लीजिए, ज्ञान की बात है इनका। सुनिए, कम्युनिस्ट माइंड क्या कहता है कि देश में आप कोई सड़कें मत बनाइए, कम्युनिस्ट माइंड क्या कहता है आप देश में कोई हाईवे मत बनाइए, कम्युनिस्ट माइंड कहता है कि अनपढ़ रखकर उनके घर में बस फ्री में अनाज दीजिए, फ्री में उनको दूध दीजिए, फ्री में उनको अनपढ़ बना के रखिए। नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं? शिक्षा पे काम कर रहे हैं, विकास पर काम कर रहे हैं, इस देश की इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, पर इनका माइंडसेट क्या है कि किसानों को कुछ नहीं मिला। इसी 2014 से पहले सुनिए, इसी 2014 से पहले कौन सी सरकार ने, सुनिए, कौन सी सरकार ने किसानों को किसान निधि सम्मान योजना दिया था? पहली प्रधानमंत्री सरकार है। सुनिए प्रधान, अरे भाई जनता को मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। अरे रुक जा भाई, आ रहा हूँ। अरे मोदी की, अरे रुक जा भाई, ठीक है वो, अरे उसकी हाँ ठीक है, वो बंदा, आपने सड़क की बात करी। दर्द इतना है कि चिल्लाए जा रहे, फिर भी मोदी आएगा। और सुनिए, एक व्यक्ति कह रहा है, यहाँ खड़े होकर कह रहा है कि ये करता क्या है। देखिए, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, पर मैं कॉर्पोरेट जॉब में 4,70,000 रुपए की पैकेज के साथ काम कर रहा हूँ। क्या नाम बताइए पहले अपना? सलीम खान। कहाँ से आते हैं? जम्मू कश्मीर बारामूला से। देखो, एम्स अस्पताल बने हुए हैं, जम्मू में एक, कश्मीर में एक। मोदी जी ने क्या करवाया कश्मीर में, ये बताइए। 10 साल जो 70 सालों में नहीं हुआ वो पिछले 10 सालों में हो रहा है। मोदी जी ने 70 साल कांग्रेस नहीं कर पाए, वो 10 सालों में, वो 9 सालों में हो 9 गया। सालों में मोदी जी ने क्या क्या बताया, कुछ बताइए आप। एम्स मतलब एजुकेशन आज अच्छा चल रहा है। हड़ताल खत्म, हाँ, हड़ताल खत्म होगी, और क्या है? डल गया जवाब। कश्मीर में कितना काम हुआ? अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, हरियाणा में नहीं हुआ, कश्मीर में तो हुआ। कश्मीर क्या भारत का? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? क्या कह रहे हैं आप? नहीं हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल आप चले जाइए, आज उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश हो गया जहां पर गुंडा राज खत्म हुआ है, जहां माफिया सारे खत्म है। सबसे सुनिए, उत्तर प्रदेश इकोनॉमी में भारत के जीडीपी में दूसरा स्थान देता है। 33 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश ने किया है। सबसे ज्यादा हाईवे और सड़कें अगर कोई बना रहा है इस समय तो उत्तर प्रदेश बना रहा है। ठीक है, कश्मीरी भाई का जवाब मिल गया आपको। अब मैं बताऊंगा, जो गुंडा राज की ये बात कर रहे हैं ना, योगी जी ने गुंडा राज खत्म किया, मैं मानता हूं, लेकिन अब आप गुंडा राज की बात नहीं। अब जब पढ़ा लिखा आदमी होगा ना तो एक सिविलाइज सोसाइटी बनेगी, और सिविलाइज सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है। अनपढ़ों के बीच में तो लठ बजेंगे, आंख के बदले आंख थोड़ी होती है। तो आप ये करो, सिविलाइज सोसाइटी में आप कर क्या रहे हो? सिविलाइज सोसाइटी को सिविलाइज्ड बनाने का काम किया जा रहा है पिछले 10 सालों से। आप सुनिए 10 सालों से। इसके पीछे की वजह क्या
है कि जहां पे आपके पास कुल मिला के 6 IITs थी, हमने 16 IITs दी। जहां पे आपके पास कुल मिला के 9 IIMs थे, 18 IIM दिए। जहां पे आपके पास 2 पूर्ण रूप से चलित एम्स थी और कागज में 6 या 7 एम्स थी, उसकी संख्या को बढ़ा के 20-22 किया गया। जहां पे आपके पास कागज पे 74 एयरपोर्ट्स थे, उसको बढ़ा के 148 किया गया। जहां पे आपके पास अपना एक एजुकेशन पॉलिसी नहीं था, आप 1962 की एजुकेशन पॉलिसी को आज तक इंप्लीमेंट कर रहे थे, जो कि कॉलोनियल व्यवस्था से पूरी तरीके से प्रभावित थी, जिसमें आपको यह पढ़ाया गया कि आपके ऊपर शासन करने वाला, आपके ऊपर बर्बरता करने वाला, आपके ऊपर लूटने वाला महान है। उसको मिटाकर आपके रक्षकों को सम्मान दिलाया आपकी किताबों के माध्यम से, तब जाके सिविलाइज सोसाइटी बनती है। और वो सिविलाइज सोसाइटी बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार पिछले 10 सालों से कर रही है। मिल गया भाई जवाब। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। आपने IIT बनवाए, आपने एम्स बनवाए और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए, आपने बड़े बड़े हाईवे बनवाए, लेकिन इससे पहले उन गाँव की सड़कों को उन हाईवे से जोड़ने का काम भी करना होता है। प्रधानमंत्री ग्राम 2004-5 की बात सुनिए, माफ कीजिए, 6 साल लगभग अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 से लेकर 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले बहुत सारे लोग इस देश के प्रधानमंत्री रहे, अन्य लोग। सिर्फ एक व्यक्ति था जिसने इस चीज की कल्पना की और उसका नाम स्वर्गीय भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी था, जिनकी योजना थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। 70 सालों से क्यों नहीं की गई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सुना आपने? उसी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहा जाता है। और इसमें 2002 के बाद जो तेजी आई, उसको बढ़ाने का काम 10 सालों में नहीं किया गया। उसके बाद ये काम जो है नितिन गडकरी जब परिवहन मंत्री बने उसके बाद शुरू हुआ, जहां पे सैकड़ों की संख्या में, मतलब हजारों किलोमीटर की संख्या में पिछले 10 सालों के अंदर सड़कें बनाई गई। ये काम कनेक्टिविटी का किसने किया? नरेंद्र मोदी सरकार ने। आप रोड की बात कर रहे हो महाराज, सुनो, अरे रुक जाओ। आप रोड की बात करो, ट्रांसपोर्ट का सिर्फ एक मीन नहीं होता है रोड। आप हजारों सालों से एक ट्रेन में बैठते थे, जिस ट्रेन की टाइमिंग का कुछ अता पता नहीं, आपके पास एक लग्जूरियस ट्रेन नहीं थी। राजधानी में जाना ना लोगों का स्टेटस सिंबल होता था। आज ये जो भूजा बेच रहे लोग होते हैं ना, जिनकी 15,000 तनख्वाह होती है, वो भी राजधानी का टिकट जो है ना अफोर्ड करते हैं और उसमें बैठते हैं हक से कि ये मेरा देश है। वरना राजधानी को स्टेटस सिंबल बना दिया गया था। आप राजधानी के अंदर नॉर्मल नहीं बैठ सकते थे। आज राजधानी को अपग्रेड करके हम वंदे भारत पे आए। आम जनों के लिए हमने अमृत भारत ट्रेन भी तैयार की। उसके बाद आप समझिए, आपका आज वाटर रेल चल रहा है, आपके मोनोरेल्स की सुविधाएं शुरू हो रही हैं, आपके अन्य उस मोनोरेल में अगर गांव का आदमी बैठता तो बता दो। मोनोरेल शुरू, एक मिनट, आप मेरी बात सुनो। आप अरे ये तो नहीं, अरे ये तो ऐसा हो गया कि MBBS डॉक्टर की अगर फीस ज्यादा होगी तो गांव का आदमी उससे इलाज नहीं है। ये क्या मतलब हो गया? अगर सुविधाएं हैं, सुनिए, सुविधाएं हैं तो आज नहीं तो कल वो व्यक्ति यूज करेगा, सुनिए, अभी कुछ दिनों पहले ना एक मेट्रो का वीडियो वायरल हुआ था। मेट्रो में हमारे गांव के ही कोई किसान देवता होंगे, सुनिए, बुजुर्ग से थे, मेट्रो में बीड़ी जलाई और बीड़ी सुलगाते हुए निकल गए। ये बताता है कि देश के सुनिए देश के बड़े बड़े संसाधनों पे भी ना आज देश का आम नागरिक अपना हक समझता है। वरना इसी मेट्रो में, अरे यार वही, अरे गलत बात नहीं, तुम रुक जाओ यार। ये स्टेटस सिंबल नहीं हुआ, ये अपनापन हुआ कि देश की संसद में जाना है ना, तो आज लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं जा सकता हूं। अमीर गरीब नहीं देखा जा रहा। और ये जो एम्पावरमेंट है कि ये जो लुटियंस गैंग जो कब्जा करके रखती थी सरकार पे, ये खान मार्केट गैंग जो सरकार पे कब्जा करती थी, सरकार उनसे हटी है और देश के आम लोगों तक पहुंची है कि बिहार, असम, मणिपुर, दूर दराज में बैठा हुआ एक व्यक्ति भी ना आज डायरेक्टली प्रधानमंत्री से कम्युनिकेट करता है और ये कहता है कि प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप को तो बढ़ा दिया, मेरे नॉर्थ ईस्ट पे भी ध्यान दे दो। मोदी विरोधी, नाम है आपका? मेरा नाम मिथुन कुमार, मैं फरीदाबाद से हूँ। मोदी विरोधी लोगों का सिर्फ एक ही प्रोपेगेंडा है, मोदी जी चाहे कितना भी तरक्की का काम करवा दे, वो हर चीज को एक गरीब लोगों से जोड़ करके उसे खराब करने की कोशिश करते हैं। मैं बता रहा हूँ विरोधी लोगों का एक ही एजेंडा है। मोदी जी चाहे 20 एम्स बनवा दे, मोदी जी चाहे बुलेट ट्रेन ले आए, मोदी जी चाहे सेमी हाई स्पीड ट्रेन ले आए, मोदी जी चाहे वंदे भारत ले आए, तेजस ले आए, हमसफर ले आए, शक्तिमान, गतिमान, सब ट्रेन ले आए। ये विरोधी लोग जो है ना सिर्फ गरीब से जोड़ करके उसे बेकार करने की कोशिश करते हैं। भाई वो बन किसके ले रहा है? इतनी सारी जो सुविधाएं मिल रही है, ट्रेनें बन रही है, वो बन किसके ले रही है? हमारे लिए तो बन रही है ना। और भाई देखो भाई, मैं बताऊं, विरोध तो होगा। अगर विपक्ष अगर राजनीति में रहते हुए राजनीति करने के लिए अगर
राजनीति में रहते हुए विरोध नहीं होगा तो फिर विरोध करिए, पर सकारात्मक विरोध होती है, सकारात्मक विरोध करिए। आप बात बताओ, कल महाराष्ट्र में गोली चल गई थाने में, वो बीजेपी के विधायक ने चलाई, किस पे कंट्रोल करेगा यार? कैसी बातें कर रहे हो आप? वो एक छिटपुट घटना होती है, ठीक है, एक विधायक ने दूसरे विधायक के ऊपर गोली चला दी। हाँ, जिसकी दबी है ना वो ईमानदार, और जिसकी खुल गई ना वो बेईमान। बिहार में सुनिए, और जब बिहार में सुन लीजिए एक सेकंड, जब बिहार में खुलेआम पत्रकारों को मारा जा रहा था, खुलेआम पकड़ा जा रहा था, जब दंगे करे जा रहे थे, रामनवमी पे पत्थर चलाए जा रहे थे, तो वो छोटी मोटी बात थी क्या? उस पर इसका बयान नहीं आया। ये भी महाराष्ट्र में पहुंच गया, बिहार में नहीं जाता। मोदी जी ने चलवा दिया। हाँ, ये वही है कि मोदी जी ने कर दिया, मोदी जी ने कर दिया। एक और बताता हूँ, हर किसी का बराबर का योगदान रहा है। देख, पुलवामा हमला हुआ था, उस पे मोदी जी ने स्ट्राइक करवा दी थी, सम्मान है इस बात का। लेकिन इंदिरा गांधी बांग्लादेश को भी अलग करवा गई थी। बराबर हर किसी का इस देश में बराबर का योगदान है। इस पे किसने सवाल उठाया? इंदिरा गांधी पे सवाल किसने उठाया? मैं ये कह रहा हूँ कि हर इंग्लिश गंदे पे मैं कह रहा हूँ इस बात को, ठीक है, सम्मान है, इंदिरा गांधी का सम्मान है, किसने उठाया? जब कोई किसने उठाया? इंदिरा गांधी पे नहीं उठाया किसने? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, जब पार्टी सत्ता में होगी तो वो अपने हिसाब से काम करेगी और उसका विरोध होगा। विरोध इंदिरा गांधी का भी हुआ था। तो तुम ठीक है, अच्छा करिए ना आप। कांग्रेस के नेता हो? नहीं, कांग्रेस के नेता हो। सीधी सी बात है, इंदिरा गांधी ने जो काम किया वो बहुत बड़ी बात थी, और जो नरेंद्र मोदी कर रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया और इस सरकारों ने कुछ नहीं किया, पर नियत का विरोध किया जाता है। सरकार के विरोध में आप देश का विरोध नहीं कर सकते, आप देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विरोध नहीं कर सकते। अभी आप एक्सप्रेसवे पे कौन चलेगा? किसान कैसे चलेगा? गाड़ी कैसे चलेगा? यही बात की कम्युनिस्ट माइंड जो इनका है, जो इनका कम्युनिस्ट माइंड है, ये मोदी का विरोध करते करते देश के विकास का विरोध करने लगे, देश के सड़कों का विरोध करने लगे, देश के स्कूल का, देश का इकोनॉमी का, इन चीजों का विरोध कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप मोदी को सुनिए, मोदी के नीति का विरोध करो, मोदी के बारे में कुछ भी कहो, पर आप देश के विकास के बारे में गलत कहते हो तो आप भी उसी श्रेणी में आते हो जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले विद्रोह करते हैं। बताइए थोड़ा जवाब। एक ही इलाज है, एक गोली चली, भाई की आंखें चौड़ी हो गई। ऐसे लोगों को बंगाल भेज देना चाहिए। बंगाल क्यों? बंगाल भेज देना चाहिए, वहाँ चलती है गोलियां। वहाँ ना ये पूछेगा कि तू जाट है, वहाँ ना पूछेगा तू गुजर है, ना तू ठाकुर है, गोली मारेंगे सीधे यहाँ पे। समझ गए कि तू हिंदू है? सबसे पहले ये बोल कि मैं हिंदू हूँ। अगर जाट बोल दिया ना तो भी गोली लगेगी, क्योंकि तू हिंदू है उनके लिए। समझ गए ना? अगर ज्यादा आंखें फाड़नी है तो आंखें फाड़ो बंगाल में, आंखें फाड़ो केरला में, जहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ आंखें फाड़ रहे हो क्योंकि यहाँ सरकार अपनी है, इसलिए यही कनॉट प्लेस है। यहाँ बैंड बजी रहती थी, 4 लोगों के खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। यहाँ जो चौड़ी आंखें कर करके बोले ना मैं जाट हूँ, हिम्मत नहीं थी पहले। 2014 के बाद हिम्मत आई है मेरे देश के लोगों में। मोदी ने जगाया देश को, ले ये हिंदू सोया हुआ था। समझे? ये वही देश है जहां मुसलमानों ने एक एक मंदिर को तोड़ा था, सोमनाथ को तोड़ा था, सबको तोड़ा था। और ये वही सरकार है जो मंदिर बना रही है, जो विद्यालय बना रही है। बात ऐसी है, तो देखा साथियों, सभी का अपना अपना मत और अपना अपना विचार है। कृपया अगर हमारे इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो हमारी छोटी सी मेहनत समझकर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपनी अपनी राय वीडियो में कमेंट जरूर करके बताएं कि कौन सा बंदा सही बोला और किसकी बात में दम थी और कौन गलत बोल रहा था, और ऐसा बोलना क्या सही बात है या किसी के पक्ष में हो जाता है। तो हमारे किस टॉपिक में आपको खामियां लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर भेजें। साथियों, हम सभी का कमेंट देखते हैं और पढ़ते हैं, तो इसीलिए आप अपना कीमती कमेंट हमें ज़रूर भेजें, और इसकी हमें आशा रहती है। धन्यवाद।